जय हिंद दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि रेलवे भर्ती 2025 के अनुसार हम आपके लिए लाए हैं NTPC 12th लेवल, जिसका एग्ज़ाम हमारा 7 अगस्त से होने वाला है। तो उसी के संदर्भ में हम आपके लिए लाए हैं GK GS, जिसकी क्लास हमारी आज 10वीं होने वाली है। और हम ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न यानी कि 61वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें देखते हैं पटाखों का जलना, ऑप्शन बी मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ऑप्शन सी कपड़े सूखना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन है वो हमारा पटाखे का जलना एक रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणु का व्यवस्थापन किस तरह होता है। जो हमारे ठोस पदार्थ में जो परमाणु होते हैं किस तरह से विस्थापित रहते हैं उसमें, तो ये बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है। तो वो हमारा गलनांक कहलाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो वो हो जाता है हमारा वाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है कि एक नाविक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसको हम ऑप्शन डी प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अगर हम इनमें से क्वेश्चन आप पे कोई बनता हो तो इसमें से आपका आंसर हम कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप, जिसका आंसर हम आपको और अच्छा बता सकें गलत है या सही। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो वो हमारा आइसोटोप, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 67 है कि निम्नलिखित में से कौन से नियम या सिद्धांत तरीके से मेल नहीं खाते हैं। तो देखें कौन सा मेल नहीं खाता है। तो एवोगाड्रो का नियम, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, गलत। बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, और ये भी सही है। संक्रमण सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां, ये भी सही कह रहा है। हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, ये भी सही, यानी कि हमारा जो मेल नहीं खा रहा है वो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार, जो जल जो होता है इसमें ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो भार का अनुपात पूछ रहा है, तो वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है कि जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है। तो वो हमारा ऑप्शन डी 2H2 + O2 एरो 2H2O राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है कि जल जो साबुन लगने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं। तो ये हम खारा जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। तो दहन के लिए हम जो आवश्यक है वो ऑक्सीजन है, उनके ऑक्सीजन के बगैर हम दहन यानी कि आग नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। दो हमारी ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टल, यानी कि ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक, तो वो हमारा नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है कि हास्य गैस क्या है। हास्य गैस का सूत्र हमारा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सल्फेट पाउडर होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेवर प्रोसेस का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। तो हेवर विधि द्वारा हम अमोनिया गैस उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 76 का।
क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है। तो वो हमारा जो निकाला गया ब्रोमीन निकाला गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पीने का पानी रासायनिक कीटाणु रोधन किया जा सकता है। तो वो जो हमारा क्लोरीन द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है कि कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है। तो वहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो वो हमारा फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती।